बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 27 सितंबर और दिन है जुम्मे का। और जुम्मे का दिन एक मरतबा फिर से मौजूदा चुनतखब हुकूमत पर भारी पड़ गया है, क्योंकि जो सदारती ऑर्डीनेंस जारी किया गया था और इस ऑर्डीनेंस की आड़ में जिस तरीके से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो जजिस कमेटी थी इसकी तश्कील नो की, ये ऑर्डीनेंस अब ख़तरे में पड़ चुका है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ा हुक्म इस पर सामने आया है। हंगामी तलबी हुई है इस ऑर्डीनेंस के अगेंस्ट। इस ऑर्डीनेंस को कलअदम करार देने की जो दरख्वास्त है इसे समात के लिए मंजूर कर लिया गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को इमरान खान साहब ने जहनी मरीज़ करार दे दिया और कहा है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब लगता है कि जहनी तौर पर ठीक नहीं है। इमरान खान साहब ने आज मज़ीद गुफ्तगू की है डयाला जेल में। इमरान खान साहब की गुफ्तगू का अहवाल भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और जस्टिस मुनीब अख्तर, जिनसे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बज़ाहिर चिढ़ते हैं और इस हद तक चिढ़ते हैं कि इन्हें सिर्फ इस बुनियाद पर कमेटी से निकाल दिया कि वो उनसे इख्तलाफ रखते थे। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की वापसी हुई है, काज लिस्ट एक नई जारी हुई है और जो हुकूमत का एक प्लान था कि 63A जो है इसकी दोबारा से जो तशरीह है वो की जाए नज़रसानी में। और 63A के तहत पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ आप वोट नहीं दे सकते थे, तो इसको अगर तब्दील कर दिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को तोड़कर तो हम वोट डलवा देंगे। लेकिन ये प्लान भी हुकूमत का फ्लॉप कर दिया है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने। इसकी क्या एक डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है डयाला जेल में वो आपके सामने रखता हूँ। जी, इमरान खान साहब ने कहा है कि काजी फ़ायज़ जैसी हरकतें कर रहा है मुझे वो जहनी तौर पर ठीक नहीं लग रहा, ये इमरान खान साहब ने कहा है। अच्छा, वैसे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो डिप्रेस्ड तो हैं, परेशान तो हैं, और उसकी जो रीज़न नज़र आती है वो यही है कि चूँकि उनको एक्सटेंशन वो समझ रहे थे कि बड़ा स्मूथली चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो डट कर खड़े हुए और जिस तरह से रिएक्ट उन्होंने किया जस्टिस मुनीब अख्तर और दीगर जजेज़, तो इस वजह से काजी साहब जो है वो डिप्रेशन में तो हैं। उनका जो तासुरात हैं या कोर्ट के अंदर भी उससे ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। बहरहाल जी, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जो जहनी हालत है वो मुझे दुरुस्त नहीं लगती। जिस किस्म की जो हरकतें हैं वो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस ने दुनिया का कोई भी चीफ जस्टिस ऐसा नहीं जिसने जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं पाकिस्तान के, वो जो कुछ कर रहे हैं दुनिया में इसकी जो मिसाल है वो नहीं मिलती। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि जो कुछ हो रहा है ये 3 एम्पायर्स और 3 खिलाड़ी हैं, चौथा इनके साथ PDM मिली हुई है, इन सब को एक दूसरे की ज़रूरत है। काजी फ़ायज़ ईसा ने पहले ही तोसी का मंसूबा बना रखा था, हमारा इंतखाबी निशान लेने का चीफ जस्टिस का फ़ैसला जानिबदाराना था। इमरान खान साहब की जानिब से डयाला जेल में गुफ्तगू की गई। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजिस ने मखसूस नशिस्तों के केस के फ़ैसले में ये वाज़े कर दिया है कि चीफ जस्टिस ने पहले फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया, अब ये PTI की नशिस्तें छीनना शुरू हो गया है। काजी फ़ायज़ ईसा तोसी के मफाद में PTI को क्रश कर रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी फैमिली जमाते हैं, इनके पार्टी इलेक्शन को कोई नहीं पूछता, हमारे 3 पार्टी इंतखाबात कलअदम कर दिए गए। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता है कि जिस दिन इलेक्शन फ्रॉड खुला इस पर आर्टिकल 6 लगेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों का मफाद तोसी है। अगर चीफ जस्टिस बेकसूर था तो पिंडी के कमिश्नर के बयान के बाद इसे क्यों नहीं बुलाया? चीफ जस्टिस रावलपिंडी के बयान कमिश्नर के अगवा पर बात नहीं करता क्योंकि इसका नाम भी बीच में है। बताया जाए किस मुल्क में कमिश्नर को अगवा किया जाता है। तो ये रावलपिंडी कमिश्नर की इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से गुफ्तगू की थी और कहा था जी कि ये जो धांधली है इसमें किस तरीके से ये मुलविस है। और उसके बाद से चीफ कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो मंजर आम से भी गायब हैं। चीफ जस्टिस ने ट्रिब्यूनल्स के बजाय इलेक्शन कमीशन के एम्पायर्स का फ़ैसला करवा दिया ताकि 2/3 अक्सरियत हुकूमत को दी जा सके। चीफ जस्टिस अब 63A के पीछे पड़ गया है ताकि फ्लोर क्रॉसिंग को जायज़ करार दिया जा सके और इन्हें तोसी मिल सके। दुनिया के किसी चीफ जस्टिस ने ऐसा नहीं किया जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कर रहा है। चीफ जस्टिस जैसी हरकतें कर रहा है मुझे तो वो जहनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं लगता। तो ये जी इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू की। और आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इमरान खान साहब ने कही है वो ये कि हम इस्लामाबाद और मीनार पाकिस्तान पर भी एहतजाज करेंगे। कौम को अब पाकिस्तान के लिए बाहर निकलना पड़ेगा।
कौम और नौजवानों को कहता हूँ कि अपने मुल्क और मुस्तकबिल के लिए निकलें। 10 लाख लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। SIFC को सरमायाकारी के लिए बनाया गया था, मगर पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। ये अपनी ज़ात के लिए मुल्क को तबाह कर रहे हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल हम लियाकत बाग में भरपूर एहतजाज करेंगे। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी में जलसा अनाउंस किया और लियाकत बाग में, लेकिन इसकी इजाज़त नहीं मिल पा रही। तो इमरान खान साहब ने कहा इजाज़त नहीं मिल रही तो हम जो है वो अपने जलसे को एहतजाज में तब्दील करेंगे, लेकिन लियाकत बाग हम ज़रूर जाएंगे। अब्दुल गफूर हैदरी जो हैं, जो कि JIU के तर्जुमान हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के करीबी साथी भी हैं, इन्होंने भी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के हवाले से दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि आइनी तरमीम में काजी फ़ाइज़ ईसा जैसे शख्स को सपोर्ट नहीं कर सकते। ये जी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब हैं, इन्होंने कहा है। अब इसकी क्या रीज़न है? एक तरफ तो मौलाना फजल रहमान साहब ने JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन दोनों ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि हम अपना एक मसवदा देंगे और इसमें आइनी तरमीम के हवाले से हम हुकूमत से कहेंगे कि हमारे मुताबिक ये आइनी तरमीम होनी चाहिए, लेकिन इसमें काजी साहब की एक्सटेंशन किसी सूरत शामिल नहीं होगी। ये पहले तो मौलाना साहब ने भी वाज़े कर दिया था, अब जो है वो अब्दुल गफूर हैदरी जो हैं, इनके भी बयान ने वाज़े कर दिया है। और इसकी रीज़न क्या है? रीज़न भी अब्दुल गफूर हैदरी साहब की जानिब से दी गई है। ये रीज़न ज़रा सुनिए। उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत को इतनी जल्दी थी कि इत्तेहाद में शामिल जमातों को भी एतमाद में नहीं लिया गया। हमने आइनी तरमीम पर मुज़ाकरात की दरख्वास्त के बाद में पार्टी रुकन के साथ ड्राफ्ट शेयर किया था, मगर हल्फ दिया गया था कि किसी के साथ शेयर नहीं करना। उन्होंने कहा कि हमें कानून साजी करनी है और आइन जो मिसाक मिली कहलाता है वो इतना मख्फी हो तो कैसे देखा जा सकता है। बहरहाल जी, इन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात सबसे कही है वो ये कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने मुबारक सानी केस में जो फ़ैसला दिया वो जानबूझकर दिया, जो कि कौम के दबाव पर वापस हुआ। आइनी तरामीम में हम ऐसे शख्स को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? अच्छा, मुबारक सानी केस में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में एटलीस्ट मैंने देखा है कि किसी एक केस में 2 नज़रसानी की दरख्वास्तें जो हैं वो दायर की गई हों। पहले जब फ़ैसला दिया गया उसके ऊपर एक नज़रसानी की दरख्वास्त आई, लेकिन उसमें भी काजी साहब ने फ़ैसले को जो है वो बरकरार रखा और जो चीज़ें कही जा रही थी कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो उसमें स्टिल शामिल थी। फिर उसके बाद जब एक तहरीक उठना शुरू हुई और तमाम जो मुफ्ती साहबान या मौलवी साहबान हैं ये खड़े हुए सड़कों पर आए और इवन के काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के अगेंस्ट उन्होंने फतवे देने शुरू किए, तो उसके बाद चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उन्होंने एक और नज़रसानी की दरख्वास्त के ऊपर एक्सेप्ट की और फिर उसके बाद आवाम के दबाव के ऊपर जो फ़ैसला मतलूब था वो फ़ैसला दिया। और जब ये मुबारक सानी का केस चल रहा था, तमाम रिपोर्टिंग मेरी मौजूद है, अपने वीलॉग में मेरी चीज़ों को रिपोर्ट कर चुका हूँ। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो ऐसा महसूस हो रहा था कि बिल्कुल वो डरे हुए हैं और अपनी कोर्ट के अंदर जो है वो डिसिप्लिन तक वो कायम नहीं कर पा रहे थे। और जिस तरह से कुछ मुफ्ती साहबान काजी साहब के ऊपर उंगली उठा रहे थे कोर्ट के अंदर, तो लग ही नहीं रहा था कि ये कमरा अदालत है। और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जिस तरीके से आम मुकदमों में वकला से रवैया होता है और बड़े गुस्से में वो होते हैं, उस दिन बड़े बैकफुट पर नज़र आए। बल्कि उनके ऊपर जो है वो कुछ मौलवी साहबान की जानिब से सवालात उठाए गए और उसका कोई जवाब जो है वो काजी साहब नहीं दे सके, किसी तरह से वो रिएक्ट ही नहीं कर सके। तो ये उस वक्त चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की हालत थी। बहरहाल अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने रीज़न बता दी है कि क्यों वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को सपोर्ट नहीं करेंगे आइनी तरमीम में। दूसरी तरफ जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला जारी हुआ है, एक तो इसकी वजाहत को भी चैलेंज किया है और दूसरा ये कहा है जी कि तशरीह की आड़ में आइन दोबारा नहीं लिखा जा सकता। और ये दरख्वास्त दायर करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नो बॉल और फुल टास्क करवा दी है कि आएँ और इस बॉल के ऊपर जो छक्का है वो लगाएं। अब आप देखें ना कि कितनी अजीब बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को कहता है कि आप जो है आपका फ़ैसला हम एक्सेप्ट नहीं करते और ये आप जो तशरीह कर रहे हैं इस तशरीह की आड़ में आप आइन को दोबारा लिख रहे हैं। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है, कल को कोई और उठकर कहेगा सुप्रीम कोर्ट को कि ये फ़ैसला तो जो है वो हम नहीं मानते
और नवाज़ शरीफ का इन दिनों एक पुराना क्लिप भी बड़ा वायरल हो रहा है और उसमें नवाज़ शरीफ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कोई जंगल तो नहीं है, यहाँ पर हैवान तो नहीं बसते, यहाँ पर इंसान बसते हैं। तो इंसानों की बस्ती में ऐसा नहीं होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को ना मानें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को मानना तो पड़ेगा। पहले तो ये दरख्वास्त जो इलेक्शन कमीशन ने दी है इसकी डिटेल मैं आप सामने रखता हूँ जी। फिर ये फुल टास्क कैसे है और अब इलेक्शन कमीशन जो है उसने मुकम्मल तौर पर ख़ुद को फंसा लिया। और ज़ाहिर सी बात है सिकंदर सुल्तान राजा साहब अगर ये तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं तो ख़ुद से तो वो नहीं कर रहे। अभी तक जिनकी इमा के ऊपर वो पूरे के पूरे इंतखाबात जो हैं वो मुतनाज़ बना दी है और बज़ाहिर सहूलतकारी फ़राहम करके मौजूदा चुनतखीब हुकूमत बना दी है, तो उन्हीं की शय पर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है उस तरह की दरखास्तें भी ला रहे हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों पर अक्सरियती जजिस के 14 सितंबर की वजाहत को भी चैलेंज कर दिया है। कमीशन का मौक़िफ़ है कि तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिखा जा सकता। एक तरफ इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त देता है कि हमें ये चीज़ें समझ नहीं आ रही क्योंकि पार्लियामेंट ने एक्ट भी एक चेंज कर दिया है, यहाँ से आपका फ़ैसला भी आ गया, तो हम किस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। और एक तरफ तो वो ये चीज़ पूछ रहा है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के वजाहत के ऊपर ही सवाल उठा रहा है जी कि आप जो है वो आइन की तशरीह की आड़ में आइन को रीराइट नहीं कर सकते। मज़ीद कहा जी कि अदालती फ़ैसले पर ताख़ीर का ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। 12 जुलाई के फ़ैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहत का आर्डर किया। तहरीक इंसाफ की दस्तावेज़ पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी नहीं किया और अदालत ने तहरीक इंसाफ की दस्तावेज़ पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की वजाहत के ऊपर जो नज़रसानी है वो करे। नज़रसानी केस में इलेक्शन कमीशन ने इजाफी गुजारिशात भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी जिसमें फ़ैसले पर अमल रोकने की इस्तदा भी की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि नज़रसानी पर फ़ैसला होने तक अदालती फ़ैसले पर हुक्म इम्तना जो है वो जारी किया जाए। तो ये जी अब इलेक्शन कमीशन है ये तो बिल्कुल खुल कर कह रहा है जी कि अब हम आपके फ़ैसले को नहीं मानते। और एक तरफ तो इजलास वगैरह कर रहा था लेकिन अब ये जो उन्होंने दरख्वास्त दे दी है सिर्फ वजाहत की दरख्वास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इकरार दिया था कि इलेक्शन कमीशन ताख़ीरी हरबे अपना रहा है और अगर फ़ैसले पर इम्प्लीमेंट ना किया गया तो आइन व कानून के मुताबिक जो नताइज हैं वो भुगतना पड़ेंगे और सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। यहाँ पर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे रहा है और कह रहा है जी कि आपका जो फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं, हम इसको नहीं मानते। तो आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं है या आइन की तशरीह है, ये सारा काम तो सुप्रीम कोर्ट का, इलेक्शन कमीशन का तो नहीं है कि वो अपनी तरफ से तशरीयाँ बनाए और कहे जी कि आप ये तशरीह नहीं कर सकते। भाई देखें, आइन में आइन की तशरीह करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट का काम है। अब इलेक्शन कमीशन अपनी तशरीह लाकर ये नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये तशरीह क्यों की है और वो रीराइट कर रहा है और वो ये तशरीह नहीं कर सकता। और जहाँ तक अदालती फ़ैसले की बात है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट तो नहीं किया जा रहा। कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है? अभी तक आप इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से अब ये दरख्वास्त तो आ गई है। अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब नताइज के लिए भी रेडी रहें क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दीगर जो जजेज़ हैं वो इसके ऊपर ज़रूर जो रद्द-ए-अमल है वो देंगे और बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आने जा रहा है। आखिर में जी आपको दो मज़ीद जो ख़बरें शेयर करनी है, एक तो ये कि जो सदारती ऑर्डीनेंस चैलेंज किया गया था लाहौर हाई कोर्ट में, इस ऑर्डीनेंस के ख़िलाफ़ दरख्वास्त को बाज़ाब्ता तौर पर समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया गया है और अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और अटारनी जनरल को भी अदालती मुआवनत के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। और इसमें जो इस्तदा थी वो ये की गई थी कि जो नैब और ये जो सदारती ऑर्डीनेंस जारी किया गया है, इस सदारती ऑर्डीनेंस को जो है के ज़रिए जो तरामीम की गई हैं, इन तरामीम को कलादम करार दिया जाए। तो देखें जी, लाहौर हाई कोर्ट से भी एक्शन आ गया है, नोटिस जारी हो गए हैं। अगर लाहौर हाई कोर्ट से ये इकदाम कलादम करार दे दिया जाता है तो फिर तो जो काजी फायज़ साहब की कमेटी है वो तो फिर फ़ारग ही होगी और वापस पुरानी जो कमेटी है वो बहाल हो जाएगी। नई कमेटी जो बनी है जिसमें जस्टिस मोइनुद्दीन खान साहब को शामिल किया गया, उन्होंने 63A के ख़िलाफ़ जो केस है इसे 30 सितंबर के लिए समाअत के लिए मुलतवी कर दिया है और बाकायदा तौर पर आज काज लिस्ट भी जारी कर दी गई है और इसमें जी जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उनको भी शामिल किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो 4 जजेज़ हैं वो काजी साहब के समेत हम ख्याल ही हैं। अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को इसलिए इसमें शामिल किया गया है क्योंकि वो ऑथर जज थे जो पहले फ़ैसला आया था
और इसमें नाज़रीन एक मरतबा पहले भी ये बेंच बना था इसी नज़रसानी पर, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो थे वो शामिल थे। लेकिन अब काजी साहब ने जब ये कमेटी चेंज किया तो इसमें ख़ुद को जो सरबराह है वो रख लिया। देखें किस तरीके से जो कार्रवाइयाँ हैं वो डाली जा रही हैं। बहरहाल इसमें ये भी बताया जा रहा है कि अगर जस्टिस मुनीब अख्तर इसमें ना बैठे ना बेंच में तो ये केस आगे नहीं चल सकता, क्योंकि ऑथर जज जो है नज़रसानी में जो भी जजेस हैं उन सारे जजेस का होना मौजूद लाजमी है। और अगर जजेस रिटायर हो गए तो जो कोई ना कोई तो होगा जो मौजूद होगा। अगर रिटायर हो जाए तो फिर बेशक कोई नया आ जाए, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब तो रिटायर नहीं हुए, तो अगर ये इनकार कर दें तो 63A वाला जो मामला है ये भी फिर पेंडिंग ही रहेगा। लेकिन खैर जिस तरीके से ऐनो कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हो सकता है एक और ऑर्डिनेंस आ जाए कि नहीं ऑथर जज ना भी बैठे तो केस की समाअत कर सकते हैं और काजी साहब ऐसे ही केस की समाअत करें और फैसला दे दें। लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं जितनी शायद काजी साहब समझ रहे हैं या जो है वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब देखें दीगर जो 8 जजेस हैं अब उनकी बारी है, वो क्या मामले के ऊपर जवाब देते हैं। जो भी चीज़ें होंगी आपसे शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।